अध्याय 68। नरवाहन दत्त, जो वत्स देश का राजकुमार है, अपनी कई पत्नियों के साथ कौशाम्बी में रहता है। वो अपनी मुख्य रानी मदन मंचुका को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। एक रात वह एक स्वप्न देखता है जिसमें एक दिव्य कन्या उसे उठाकर ले जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह स्वयं को संसार से बहुत ऊपर हरे रत्न की एक ठंडी शिला पर पाता है। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर कन्या खड़ी है, जिसकी उपस्थिति उस घने और अंधेरे वन को एक विचित्र प्रकाश से भर देती है। राजकुमार को याद आता है कि स्वप्न में उसे उसके महल और पत्नियों से दूर ले जाया गया था। वो उस कन्या को देखता है जिसकी दृष्टि में विनम्रता है, पर वह बोलने से पहले उसके हृदय की परीक्षा लेने का निर्णय करता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी निद्रा में होने का ढोंग करता है। वो अपनी रानी के स्वप्न में डूबे होने का अभिनय करते हुए कहता है, मेरी प्रिय मदन मंचुका, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ और मुझे अपने गले से लगा लो। वो कन्या उसकी पुकार सुनती है और उसकी प्रिय पत्नी का रूप धर लेती है। वो बिना किसी संकोच के आगे बढ़ती है और उसे आलिंगन में भर लेती है। नरवाहन दत्त अपनी आंखें खोलता है और उसकी इस चतुर चाल पर मुस्कुराता है। वो उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। वो कन्या अपना छद्म रूप त्याग देती है और अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट करती है। वो कोमल स्वर में कहती है, मेरे स्वामी, मुझे स्वीकार करें। मैं आपको अपना पति चुनती हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूं। वे उस पर्वत की चोटी पर गंधर्व रीति से विवाह कर लेते हैं। अगली सुबह राजकुमार के मन में उसके परिवार के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह कहता है, मेरी प्रिय, सुनो, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। ब्रह्म सिद्धि नाम का एक तपस्वी एक शांत वन में रहता था और एक बूढ़ा सियार उसका पड़ोसी था। एक दिन एक क्रोधित नर हाथी उस सियार को मारने के लिए उसकी ओर झपटा। दयालु तपस्वी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस सियार को एक हथिनी में बदल दिया। वो नर हाथी अपना क्रोध भूल गया और उस हथिनी के पीछे पीछे घने जंगल में चला गया। वे साथ साथ घूमते रहे जब तक कि वे गाढ़े कीचड़ वाले एक जलाशय के पास नहीं पहुंच गए। वो नर हाथी उस गहरे दलदल में धंस गया और अपने भारी अंगों को हिला भी नहीं सका। वो वज्र द्वारा कटे हुए पंखों वाले एक विशाल पर्वत के समान लग रहा था। वो हथिनी, जो पहले एक सियार थी, ने उसकी ये भयानक दुर्दशा देखी। वह उसकी सहायता के लिए नहीं रुकी बल्कि तुरंत दूसरे नर हाथी के पीछे चली गई। तभी उस हाथी की पहली पत्नी वहां पहुंची और उसने अपने पति को डूबते हुए देखा। वह तनिक भी नहीं हिचकिचाई और अपने पति का साथ देने के लिए उस कीचड़ में उतर गई। तपस्वी ने इस महान कार्य को देखा और उस निष्ठावान जोड़े पर उसे बड़ी दया आई। उसने अपने शिष्यों को अलौकिक शक्ति दी ताकि वे उन हाथियों को उस काले कीचड़ से बाहर खींच सके। वो कुलीन जोड़ा मृत्यु से बच गया और सदा के लिए साथ रहा। राजकुमार कहता है, कुलीन स्वभाव वाले पशु भी संकट में अपने मित्र को नहीं छोड़ते, परंतु नीच कुल के लोगों का हृदय चंचल होता है, जो कभी सच्चा अनुराग अनुभव नहीं करते। दिव्य कन्या मुस्कुराती है क्योंकि वह जानती है कि राजकुमार ने ये कथा क्यों सुनाई है। वह कहती है, मेरे स्वामी, मैं आपका अर्थ समझ गई हूं। अब आपको मेरी एक कथा सुननी होगी। कान्यकुब्ज में सूरदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी और अपने सुंदर पुत्र वामदत्त के साथ रहता था। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ने शशि प्रभा नाम की स्त्री से विवाह किया। वामदत्त को यह ज्ञात नहीं था कि वह काले जादू की शक्तियों वाली एक दुष्ट चुड़ैल थी। एक दिन उसके चाचा ने उसे बताया कि उसकी पत्नी गुप्त रूप से एक ग्वाले से मिल रही है। वामदत्त घर लौटा और रात होने तक फूलों के बगीचे में छिपा रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी भोजन की थाल लेकर अपने प्रेमी से मिल रही है। वामदत्त अपनी तलवार लेकर बाहर निकला और उस जोड़े पर चिल्लाया। वह चीखा, दुष्टों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई और उसे मूर्ख कहा, फिर उसके चेहरे पर जादुई धूल फेंक दी। वामदत्त तुरंत एक भैंसे में बदल गया, पर उसे अपनी मानवीय स्मृति याद थी। उस स्त्री ने उसे पशुओं के साथ रख दिया और ग्वाले से उसे भारी डंडों से पिटवाया।
उस क्रूर स्त्री ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया जो उसके साथ बोझ ढोने वाले पशु जैसा व्यवहार करता था। वामदत्त तब तक भारी बोझ ढोता रहा जब तक कि वह केवल हड्डियों का ढांचा नहीं रह गया। मौन रहकर दुख सहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक श्वेत जादूगरनी ने उसका कष्ट देखा और उसके इस परिवर्तन का सत्य जान लिया। उसने उस पर अभिमंत्रित जल छिड़का और वो फिर से मनुष्य बन गया। उसने उसे अपनी पुत्री कांतिमती पत्नी के रूप में दी और साथ में कुछ अभिमंत्रित सरसों के बीज भी दिए। उसने उससे कहा, अपनी उस दुष्ट पूर्व पत्नी पर ये बीज छिड़कना और उसे एक घोड़ी में बदल देना। वामदत्त घर लौटा और बीजों का उपयोग करने से पहले उसने उस ग्वाले को मार डाला। उसने शशि प्रभा को एक घोड़ी में बदल दिया और उसे अस्तबल में बांध दिया। वह भोजन करने से पहले प्रतिदिन उसे डंडे से 7 बार मारता था। एक दिन एक अतिथि आया और वामदत्त भोजन करने से पहले ही बाहर भाग गया। उसे याद आया कि उसने उस सुबह अभी तक उस घोड़ी को नहीं पीटा है। उसने उसे डंडे मारे और शांत मन से अपने भोजन पर लौट आया। अतिथि चकित रह गया और उसने पूछा कि वो इतनी अचानक क्यों चला गया था। वामदत्त ने अपनी पूरी कथा सुनाई और अतिथि ने उसे अपना प्रतिशोध छोड़ने की सलाह दी। उसने कहा, अपनी सास से इस दुख के बदले किसी बेहतर उपहार की मांग करो। वामदत्त मान गया और अगले दिन वह जादूगरनी उससे मिलने आई। उसने उसे आयु बढ़ाने वाला एक मंत्र सिखाया और वो श्री पर्वत पर चला गया। उसने वो मंत्र सिद्ध कर लिया और एक आत्मा ने उसे एक भव्य तलवार दी। वामदत्त और कांतिमती यशस्वी विद्याधर बन गए और उन्होंने मलय पर्वत की एक चोटी पर एक नगर बसाया। उनके ललित लोचना नाम की एक पुत्री हुई। आकाशवाणी ने कहा कि वह विद्याधरों के भविष्य के सम्राट की पत्नी बनेगी। वह कन्या कहती है, मैं वही पुत्री हूं। मैं आपको अपने घर ले आई हूं क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। नरवाहनदत्त प्रसन्न होता है और अपनी नई रानी का सम्मान करता है। उसकी अन्य पत्नियों को अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से सत्य का पता चल जाता है। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करें और ऐसे ही अन्य पौराणिक कथाओं के लिए हमसे जुड़ें। धन्यवाद।